गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे साइंस की। तो चैप्टर वही है हमारा कार्बन और उसके यौगिक। आज की डेट 5/10/2020, वर्कशीट 40। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रहेगा हम लोगों का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रक्रियात्मक समूह, जिनको कि फंक्शनल ग्रुप्स भी कहा जाता है। कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि कार्बन जो है वो आबंध बनाता है, सहसंयोजी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। मतलब सहसंयोजन आबंध जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता है, जो वैलेंसी है, वो सेटिस्फाई रहती है। जैसे कि सपोज़ हम लोगों ने मीथेन बनाया, तो हम लोगों ने ये देखा कि कार्बन के जो संयोजकता है वो बिल्कुल सही रही है, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। इसी तरह हर हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। तो ये जो है हमारे सहसंयोजी आबंध से ये मीथेन बना। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट है, मतलब कहीं कोई वैलेंसी जो है इसकी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ओके, अच्छा, फिर है ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। अच्छा, जो ऐसे वाले जो हैं जो कि इनको हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन को स्थापित करके नया कुछ बनाते हैं, तो उसको हम जो प्रतिस्थापित करते हैं उनको हम विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। मतलब ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो विषम परमाणु हैं और वे प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें यह उपस्थित होते हैं, ये यौगिकों को विशेष गुण प्रदान करते हैं। मतलब ये जिसके साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे सपोज अल्कोहल है, एक छोटी सी बात है, अल्कोहल है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। एक बार कार्बन के साथ, मतलब चेन के साथ अगर ये अटैच हो गया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पूरे यौगिक की, वो अल्कोहल ग्रुप के हिसाब से ही चलेंगी। उसको फिर हम प्रोपेन नहीं कहेंगे, वो हो जाएगा प्रोपेनोल, क्योंकि अब जो इसकी प्रक्रियात्मक समूह के अटैच होने से उस यौगिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब किसके हिसाब से चलेंगी? OH ग्रुप के हिसाब से। ओके, यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह कौन से ग्रुप कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। हिंदी में इनको प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे विषम परमाणु, ठीक है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। अब जो इसका प्रक्रियात्मक समूह है वो क्या है? क्लोरो या ब्रोमो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है Cl और Br। ठीक है, वो एग्जाम्पल के साथ करेंगे। जैसे ये देखिए, ये वाला जो है CH3 CH2 CH2Cl, अब इसका क्या नाम होगा? ये कार्बन एटम नंबर 1 है, ये कार्बन एटम नंबर 2 है और ये कार्बन एटम नंबर 3 है। 3 है तो मतलब प्रॉप हो गया। ठीक है, लेकिन क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया तो ये क्या बना? क्लोरोप्रोपेन। क्या बना? क्लोरोप्रोपेन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसी तरह से दूसरा हमारा जो परमाणु है वो ऑक्सीजन है, विषम परमाणु। ठीक है, सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन है और उसमें प्रक्रियात्मक समूह जो है वो क्या है? अल्कोहल, और उसका फॉर्मूला क्या है? OH। ठीक है, इसी तरह एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, और त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी। आप एक बार इसको ये टेबल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम इसको प्रक्रियात्मक समूह को पहचानेंगे। देखो, अगर हेलोजन है तो Cl आ जाएगा या Br आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही, क्या कि ये 1 कार्बन एटम है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। अल्कोहल को हम OH से डिग्निफाई करते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर कार्बन एटम नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2, कार्बन एटम नंबर 3। ठीक है, तो अगर ये अल्कोहल है तो इसमें क्या लग जाता है? OL। क्या लग जाता है? OL। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ओके, अब हम आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में। एल्डिहाइड ग्रुप में जो लगता है वो लगता है Al। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम ये है, सेकंड ये है, 3 ये है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनल या प्रोपेनल। प्रोपेनल, Al लग जाता ना, तो प्रोपेनल हो जाएगा। राइट, अब हम नेक्स्ट में आते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन में जो लिखा जाता है वो नोन लिखा जाता है, NONE, नोन। तो ये कैसे लिखा जाएगा?
पहला कार्बन एटम ये हो गया, ये देखो ये वाला, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोपेनोन। क्या आ जाएगा? प्रोपेनोन। ओके, नेक्स्ट जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड, ठीक है। अब अगर इस पर आप काउंटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 3, तो ये आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या आ जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा जाएगा द्विआबंध और त्रिआबंध। द्विआबंध आपको मालूम है ईन होता है, क्योंकि ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। और यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स हैं और लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा प्रोपीन जहाँ पर डबल बॉन्ड है, और एक बन जाएगा प्रोपाइन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन काउंटिंग कार्बन एटम की वैसे ही होगी। ओके, आई होप सबको ये क्लियर है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। अब थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित में से प्रक्रियात्मक समूह को पहचानें। पहला है, अब देखो कीटोन ग्रुप साफ नज़र आ रहा है, कीटोन ग्रुप है और कितने कार्बन एटम्स हैं? 3, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। नेक्स्ट हमारा है 3 कार्बन एटम्स हैं और एक फंक्शनल ग्रुप है, जो वो है वो हाइड्रोक्सिल है, मतलब अल्कोहल का है। अल्कोहल का है तो ये कितने कार्बन एटम्स हुए? 3, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनोल। क्या आ जाएगा? प्रोपेनोल। ओके, नेक्स्ट हमारा है कीटोन ग्रुप। ये देखो यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी, ये CHO आपको नज़र आ रहा है साफ साफ, तो इसमें 2 कार्बन एटम है, तो ये बन जाएगा इथेनल। क्या हो जाएगा? इथेनल। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रोमो लगा हुआ है, 2 कार्बन एटम्स हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट है हाँ CH3COOH, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इथेनोइक एसिड। है तो ये क्लोरो इथेन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी तो यू आर ऑलवेज वेलकम एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे, बाय बाय।